पानी के इस एक जग की कीमत कितनी हो सकती है? 500, 600 या 1000 कह लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में 32,000 रुपए का एक जग खरीदा गया और सरकार ने ऐसे कुल 160 जग खरीदे, जिसके लिए 51 लाख रुपए चुकाए गए हैं। लाखों के इस हेरफेर का आरोप दरअसल कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। अब इन आरोपों की सच्चाई आखिर क्या है? जग किसके लिए खरीदे गए, कितने में खरीदे गए, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या सफाई पेश की है, क्या वाकई 32,000 रुपए का एक जग खरीदा गया है? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में बताया गया कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 32,000 रुपए में एक जग खरीदा गया। बीजेपी की सरकार ने बलौदा बाजार जिले में आदिवासी छात्रावासों के लिए 51 लाख रुपए में 160 स्टील जग खरीदे, जबकि कांग्रेस ने भी इसी का हवाला देते हुए बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये वर्ल्ड कप नहीं, विष्णुदेव का स्टील जग है। एक स्टील के जग की कीमत 32,000 रुपए और 160 नग की खरीदी 51 लाख रुपए। बेशर्मों ने आदिवासी बच्चों के पैसे को भी नहीं छोड़ा। ये स्टील का जग है या सोने का? आदिवासी बच्चों के मग्गे में भी जनजातीय सीएम का कमीशन। एक जग की कीमत 32,000, 160 नग की खरीदी 51 लाख में पियो पानी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रावास आदिवासियों का है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, अब सरकार का तो भगवान ही मालिक है। 32,000 रुपए में एक जग खरीदा जा रहा है। क्या ये कोई जादुई जग है, सोने का, तांबे का जग है? इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुनिए उनका पूरा बयान। अभी मैंने भी सोशल मीडिया में देखा और हम लोगों ने पोस्ट भी किया। अच्छा है, आदिवासी छात्रावास में एक आदिवासी जनजाति मुख्यमंत्री और बढ़िया है। आदिवासी बच्चों को एक तरफ देखेंगे कि सुकमा जैसे शायद ये जनजाति केदार कश्यप जी ही वहाँ के मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं सुकमा में। वहाँ पे सड़क जाम करके स्कूल एडमिशन के लिए, छात्रावास के लिए मांग कर रहे हैं। लगातार पूरे प्रदेश में छात्र छात्राएं आंदोलित हैं। क्यों 10,463 आपने स्कूल बंद कर दिए, एडमिशन कहाँ लेंगे? दूसरी चीज, आदिवासी छात्रावासों में अगर एक जग 32,000 में खरीदी होती है तो क्या वो जग सोने का जग है क्या? क्या वो जग तांबे का है क्या? कोई ऐसा चमत्कारी या फिर ऐसा कोई जादुई जग है क्या जो इस सरकार में, मैं समझता हूँ 100, 200, 300, 500 रुपए के अंदर वाली जग 32,000 अगर खरीदी हो रही है तो ये भगवान, तो इस सरकार का तो भगवान ही मालिक है। इसलिए कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। कौन है जिम्मेदार? क्या इस पे कार्रवाई होगी, जांच होगी? एक ही बलौदा बाजार क्यों, पूरे प्रदेश के आश्रम छात्रावासों की खरीदी की जांच होनी चाहिए। अब जब ये आरोप लगाए गए तो लोगों ने भी सोशल मीडिया पर जमकर सवालों की झड़ी लगा दी। सरकार पर आरोप लगने लगे। तब जाकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजदास मानिकपुरी का बयान सामने आया। उनके बयान के मुताबिक तत्कालीन सहायक आयुक्त संजय कुर्रे ने जिले के छात्रावासों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से 160 नग वाटर जग खरीदी के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन दर ज्यादा होने के चलते विभाग ने प्रस्ताव फरवरी 2025 में ही निरस्त कर दिया था। इससे साफ है कि आदिवासी विकास विभाग बलौदा बाजार ने वाटर जग की खरीदी नहीं की। उन्होंने वाटर जग खरीदी मामले में उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को भी फेक बताया है और कहा कि ऐसी कोई खरीदी नहीं की गई है। वर्तमान सहायक आयुक्त सूरजदास मानिकपुरी ने यह बताया कि प्रस्ताव के बाद ना तो ऑर्डर जारी हुआ, ना ही किसी तरह की सप्लाई या भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के 32,000 में एक जग की खरीदी संबंधी भ्रामक पोस्ट का खंडन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस को अब सिर्फ झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, घोटालों के सरताज कांग्रेस के हर झूठ का पर्दाफाश हम भी करेंगे। बलौदाबाजार जिले के आदिवासी विकास विभाग द्वारा छात्रावास के लिए वाटर जग की जो खरीदी दरअसल प्रस्तावित थी, उसे 23 फरवरी 2025 को ही जेम पोर्टल पर निरस्त कर दिया गया था। यानी जिस ऑर्डर की बात सोशल मीडिया पर चल रही है, वो ऑर्डर पूरा ही नहीं हुआ है, ना ही उसके लिए पैसे चुकाए गए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस अब भी कई तरह के पोस्ट कर रही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि जिस तरह इस मामले का जवाब भाजपा ने दिया है, कांग्रेस अब क्या करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।